स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्या। कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है लॉकडाउन की लाइफ? बोरिंग एक नई सुबह आई गेस। चलिए आपके सामने अब 3 पाइल्स में रख रही हूँ। इन 3 पाइल्स में चीज़ें आगे बढ़ेंगी। पहला पाइल है मंडे टैरो, ये है पाइल नंबर 1। दूसरा पाइल है गोल्डन व्हील्स और ये है पाइल नंबर 2। और तीसरा पाइल है राइडर टैरो डेक और ये है पाइल नंबर 3। 3 पाइल्स मैंने तो रख दिए, लेकिन सब्जेक्ट तो बताया नहीं। चलिए सब्जेक्ट बताते हैं। थर्ड पार्टी बिहेवियर, कब आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कैसे पता करें कि उसके मन में क्या चल रही है। थर्ड पार्टी बिहेवियर में है आप, और अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो प्लीज़ वीडियो जरूर देखना। अगर कोई और थर्ड पार्टी में है तो उसको शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये हमारी जो रीडिंग्स होती हैं ये काफ़ी डीप होती हैं, बहुत लोगों को हेल्प मिल सकती है। सो आई वांट टू से यू प्लीज़ हेल्प पीपल। आप दुनिया को हेल्प कीजिए। जो भी रीडिंग्स आपको ऐसा लगता है कि ऑथेंटिक है तो उन रीडर्स की रीडिंग्स आप शेयर किया कीजिए, ताकि लोगों को हेल्प हो पाए। हम घर बैठे ज़्यादा लोगों को हेल्प नहीं कर सकते। जब हम नेटवर्क बनाते हैं, जब हम अपनी बात बताते हैं और सामने वाली बात सुनते हैं, सामने वालों से बात अपनी शेयर करते हैं, तब हम बहुत दूर तक हेल्प कर पाते हैं। करेक्ट? तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और पाइल नंबर 1 है हमारा मंडे टैरो। और क्वेश्चन क्या है? थर्ड पार्टी सिचुएशन कब आएंगे, कैसे आएंगे, सब जानना है उनके बारे में हमें अभी। और हम स्ट्रेंथ कार्ड है नीचे गिरा हुआ, 6 ऑफ वैंड्स। कार्ड तो बहुत भयंकर है, लेकिन दुख है किस चीज़ का? 5 ऑफ कप्स का। तो देखो दुख कुछ भी नहीं है आपकी लाइफ में। दुख आपको हमेशा यही टालता रहता है कि आपका पर्सन थर्ड पार्टी बिहेवियर में क्यों है। ये वाली चीज़ें आपको परेशान कर रही है। आई कैन अंडरस्टैंड। ये पाइल 1 में हम रीडिंग इसकी पता करेंगे कि यहाँ सीन क्या चल रहा है। ठीक है? थर्ड पार्टी सिचुएशन, प्लीज़ शिवा हेल्प अस। थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो भी लोग हैं पाइल 1 में, उनके साथ चल रहा है, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तो उन सब लोग जो गलती से थर्ड पार्टी बिहेवियर में है। थर्ड पार्टी बिहेवियर का मतलब दूसरा पर्सन नहीं होता हमेशा। सामने वाला काफ़ी बिजी भी रहे तो उसको भी हम थर्ड पार्टी बिहेवियर ही कहते हैं। आर यू गेटिंग गाइस? टेम्परेंस, बैलेंस की इशू जहाँ होती है, मोस्टली थर्ड पार्टी सिचुएशन वहीं आती है। आर यू गेटिंग मी? थर्ड पार्टी सिचुएशन मोस्टली वहीं आती है जहां बैलेंस एक इशू होता है। मैं ये स्प्रेड का कि पावर कार्ड में टेम्परेंस रखने वाली हूँ। पहला कार्ड है द लवर्स, ऑप्शंस। ऑप्शन चाहिए सामने वाले को। जब आपके पर्सन को ऑप्शन चाहिए होता है तब थर्ड पार्टी की एंट्री होती है। ये ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? ऑप्शंस हो सकते हैं कि सामने वाला अपने करियर के प्रति बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है, उसको अपने काम से ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, उसको पैसा दिखाई दे रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं पैसे नहीं कमाऊंगा तो कौन पैसे कमाएगा। लॉकडाउन लगा हुआ है, अब इधर से पैसे नहीं आ रहे हैं तो उधर से पैसा आना होगा। तो आपके हस्बैंड के लिए, आपकी वाइफ के लिए हो सकता है, या नहीं तो आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए, कहीं भी कोई भी पर्सन है आपका। और ये हो सकता है कि उन लोगों को अभी पैसों की चाह बहुत बढ़ गई है। ठीक है? पैसों की चाह बढ़ गई है और फिर हो रहा है डिफरेंट टैंट्रम्स। आजकल देख रहे हो तुम, मतलब हर कहीं भी जॉब कोई भी कर रहा है, उसमें सैलरी पूरी नहीं मिल रही है, कोई भी टेंशन हो रही है, तो सब लोग पैसों की टेंशन में रह सकते हैं। उसके बाद हो सकता है कि आप लोग दूर हैं, लॉकडाउन है, आप नहीं मिल पा रहे हैं, कोई बंदा कहीं फंसा हुआ है, कोई बंदा कहीं फंसा हुआ है। इससे क्या होता है कि सीन, आप लोग आगे पीछे नहीं हैं, आप लोग मुलाकात में नहीं हैं, आप लोग कनेक्शन लो है आपकी, तब भी हमारा पर्सन किसी दूसरे बंदे के या बंदी के प्रति भी आकृष्ट हो जाता है। ये सिचुएशनल चीज़ें हैं। ठीक है? अभी बता देती हूँ, ये सिचुएशनल चीज़ें हैं। हो सकता है कि वो उस पर्सन के दिमाग में आप हों, लेकिन वो अभी सिचुएशन वाइज उसको कोई चाहिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन हो चुका है और उसमें आपको वो अप्रोच नहीं हो रही है, आपसे वो अप्रोच में नहीं है। तो ये ना लड़के की बात है ना लड़की की बात है, आपको समझनी होगी इस चीज़ को। ये कनेक्टिविटी, कनेक्शन, अगर किसी से मोहब्बत है आपको तो उस पर्सन के होने से मोहब्बत है, उस पर्सन के किसी एक ऑर्गन से मोहब्बत नहीं है कि यू विल फील डिसलॉयल और लॉयल विद वन ऑर्गन।
लोग बहुत सारा, देखो ये हो सकता है कि बहुत लोग सहमत ना हो मेरी बातों से, क्योंकि अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई, मान लो कि किसी का हस्बैंड है और वो लॉकडाउन में बहुत दूर रह गया है एंड ही इज़ नॉट कमिंग बैक, तो ये आ ही नहीं पा रहा, घर नहीं आ पा रहा, तो देखो बॉडी जो है जैसे भूख की डिमांड करती है वैसे सेक्सुअलिटी भी हमारा पार्ट है, करेक्ट। तो हो सकता है कि आपके पर्सन की सेक्सुअलिटी भी डिमांड हो। अगर आपका पर्सन ये सोच रहा है कि ही वांट अ सेक्स, ही नीड अ सेक्स, तो यहाँ सेक्सुअली अगर वो अपने आप को फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो डिसलॉयल है। आप प्लीज़, आपको, मुझे नहीं पता कि आप कितनी चीज़ मेरी समझ पाओगे, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि सेक्सुअलिटी इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइफ मेरे अनुसार। अब आपको कैसा लगता है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। सेक्सुअलिटी इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ। लॉयल्टी में सेक्सुअलिटी का होना नहीं होना मेरे ख्याल से बैलेंस का इक्वेशन है। मेरे ख्याल से अगर मैं हस्बैंड हूँ और मैं कहीं फंस गया हूँ और मैं अपनी वाइफ से अगर पूछूं कि यार मुझे बहुत करने का मन कर रहा है और मैं यहाँ फंसा हुआ या आई नीड समवन, मुझे लगता है कि मुझे कर लेना चाहिए, तो क्या मैं करूँ? तो आई नो इट्स वेरी टफ टू से योर हस्बैंड और योर पर्सन कि हाँ तुम कर लो, इट्स वेरी टफ, मुझे पता है, क्योंकि मेंटल हमारा जो इंडियन कंडीशनिंग है वो कहती है कि एक ही प्यार, तो एक ही है, प्यार एक ही है। आई एग्री, मैं आपके प्यार में कुछ नहीं कह रही हूँ, आई एग्री, लव इज़ वन। लेकिन द थिंग इज़ कि सामने वाले पर्सन की ज़रूरत समझो, सामने वाले की खुशी देखो। अगर तुम खुशी में खुश हो तो ये लव है, ठीक है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि किसी को वो छुएगा तो तुम्हारा प्यार कम हो जाएगा, मेरे ख्याल से वो लव नहीं है। सामने वाले को इतनी आज़ादी दो, पकड़ने से चीज़ें फिसलती हैं, रहती नहीं है। आर यू गेटिंग मी? तो ये चीज़ें आप आज़ादी दोगे जब सामने वाले को कि तुम कुछ भी शेयर कर सकते हो मुझसे, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हस्बैंड, आई एम टॉकिंग अबाउट द एवरी पर्सन whom you loved with। आप जिससे भी प्यार करते हो, आपके का कोई बॉयफ्रेंड है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, अगर कहीं भी अभी मुश्किल की सिचुएशन में फंसे हुए हैं, दे आर स्टक विद देयर सिचुएशन, हो सकता है उनकी लाइफ में कोई आ जाए, बिकॉज सेक्सुअलिटी इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। जिस तरह भूख लगती है वैसे सेक्सुअल चीज़ें करने का दिल करता है। आर यू गेटिंग मी गाइस? एक बार कोशिश कीजिएगा, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन पर ये हमारी रीडिंग है, इसीलिए मैं इस तरह की चीज़ें लेके भी बता भी रही हूँ, बात भी कर रही हूँ। स्पिरिचुअली मैं आपको बता रही हूँ, स्पिरिचुअली व्हाट इज़ लॉयल्टी। स्पिरिचुअलिटी, लॉयल्टी का मतलब है आत्मा से आत्मा का संबंध, ठीक है। अगर देह का संबंध स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, आत्मा का संबंध है। अगर आत्मा का संबंध है तो मेरा हस्बैंड मुझसे अगर ये पूछ रहा है कि मैं तुम्हारे बिना हूँ, बहुत दूर हूँ, 2-3 महीने से दूर हूँ, क्या मैं सेक्सुअली किसी के साथ इन्वॉल्व हो सकता हूँ, तो आई एम गोइंग टू से हिम प्लीज डू दैट, प्लीज कंटिन्यू वट एवर यू डिमांड एंड वट एवर यू विथ हैप्पी। मतलब आप जिसके साथ भी हैप्पी विथ है, जिसके साथ भी आप खुश रह सकते हो, आप अपने लिए वो कर सकते हो। ये एक बार सोचिएगा इस फंडे पर। इस फंडे को सोच के सिर्फ थर्ड पार्टी का सोचना हो जाना बहुत आसान है, थर्ड पार्टी का आपके अंदर, आपके रिलेशनशिप में आ जाना, क्योंकि आप अपने पर्सन के साथ ओपन रिलेशनशिप नहीं रख पा रहे हो। मतलब उसकी बातें सुनना, अपनी बातें बताना, कनेक्टिविटी इंक्रीज करना, सोल टू सोल कनेक्शन को इम्प्रूव करना, सोल टू सोल कनेक्शन इम्प्रूवमेंट कीजिए, थर्ड पार्टी बिहेवियर कभी नहीं आएगी। अगर कोई पर्सन है आपका थर्ड पार्टी, ठीक है, अगर कोई पर्सन थर्ड पार्टी है तो वो कभी नहीं होगा। अगर इफ़ यू विल लर्न वेल, यू कैन कम्युनिकेट वेल। कम्युनिकेशन जो है वो सारी प्रॉब्लम की जड़ है। आप जितना अपने पर्सन के साथ कम्युनिकेट करोगे, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप उतना गलत तरीके से या अच्छे तरीके से जो भी हो रहा है आपके साथ वो नहीं होगा। अगर आपका कम्युनिकेशन सही लेवल पर सही है, कनेक्टिविटी आपकी हाई है। तो मेरा दूसरा कार्ड है 9 ऑफ पेनिकल्स, और इसीलिए मैंने 9 ऑफ पेनिकल्स का मतलब होता है इंडिविजुअलिटी। जो भी आपका पर्सन है पाइल 1, आपका पर्सन इंडिविजुअलिटी सोचता है, वो अपने बारे में सोचता है। थर्ड, ठीक है, अभी आपका पर्सन इतना ज़्यादा अपने बारे में सोच रहा है कि वो अपने बारे में कंसर्न कर रहा है कि उसको कोई चॉइसेस चाहिए।
दे नीड अ चॉइस। वो टेम्परेंस के गेम में है। टेम्परेंस का मतलब बैलेंस। बैलेंस के गेम में ऐसे हाथ होता है, फिर इधर होता है, फिर इधर होता है, फिर इधर होता है, करते 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 एक स्टैटिक पोजीशन आता है। जब आप बैलेंस हो पाते हो तो ये ऊपर नीचे करते करते ही बैलेंस होता है। आर यू गेटिंग मी? तराजू देखा है आपने, उसमें एक तरफ ज़्यादा भार दे दिया, एक तरफ कम सामान रख दिया, ऊपर नीचे होगा। जब हम एकदम ध्यान से समझ के कि नहीं इतना भार है तो इतना ही सामान रखना है, तो ये जो कॉन्सेप्ट आप कर लेते हो क्लियर, तभी वो बैलेंस आपका सही होता है। तराजू बिल्कुल दोनों एक लेवल पे आते हैं। ठीक है, अब मुझे लग रहा है आप मेरी बात समझ रहे हो। करेक्ट। तो अभी तक ये जो सीन चल रहा है कि हम थर्ड पार्टी करते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी क्यों होती है, ये रीज़न मैंने आपको बता दिया। बिकॉज ऑफ द लो कम्युनिकेशन, बिकॉज ऑफ द लो कनेक्टिविटी, ये थर्ड पार्टी का एक बड़ा रीज़न है। ठीक है, ये 9 ऑफ पेनिकल्स आपको यूँ क्यों आया? क्योंकि आपका जो पर्सन है वो इंडिविजुअलिटी में ज़्यादा भरोसा है उसका, इसलिए अब वो चॉइसेस ढूंढ रहा है और उसको ढूंढना पड़ा चॉइसेस। थर्ड कार्ड एस ऑफ कप्स, एक नई शुरुआत करना चाहता है। मतलब अभी जो आपका पर्सन है वो नई शुरुआत में जाना चाह रहा है। प्रिंस ऑफ कप्स, ये अपने कम उम्र के लोगों की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट उनके दिमाग में होता है, वो होते हैं अट्रैक्ट। अभी जो है हेरोफन, अभी अपने कमिटमेंट के लिए अब उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, कमिटमेंट कहाँ से मिलेगी? कमिटमेंट, आने जाने वाले लोग कमिटमेंट नहीं देते, आने जाने वाले सुख भोग देते हैं। ठीक है, 1-2 रात की कनेक्शन होती है, फिजिकल कनेक्शन, वो कमिटमेंट नहीं होती। ऑलवेज रिमेंबर दिस फैक्ट। कमिटमेंट वो होती है कि जब तक हूँ तुम्हारे लिए हूँ, ये वाली चीज कमिटमेंट होती है। ऑलवेज रिमेंबर दिस फैक्ट। थर्ड 6 2 ऑफ कप्स, अब वो समझने के लिए आगे आ रहे हैं कि एक्चुअली उनका जो कमिटमेंट लेवल में जो पर्सन है वो पर्सन उनकी ओरिजिनल कनेक्टिविटी है। अभी जो सुख भोग हो रहा था, जो वो चॉइसेस में भाग रहे थे, अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करने की जद्दोजहद में, अपनी इंडिविजुअलिटी में जो अंदर घुस रहे थे, वो नहीं हो रहा है। वो अब उनको लग रहा है कि नहीं, ये चीज़ गलत हो रही है, क्योंकि मैं कनेक्टिविटी में इतना आगे बढ़ रहा हूँ कि 1-2 रात के सुख के लिए मैं जो ट्रू कंपेनियनशिप होती है उसको भूल रहा हूँ या भूल रही हूँ, वट एवर यू मे बी। तो यहाँ पे आपका पर्सन अब समझ में आ रहा है उसको कि यहाँ चीज़ें हो क्या रही हैं। 6 ऑफ कप्स, पुरानी चीज़ों के बारे में चीज़ें याद आ रही हैं, नॉस्टैल्जिया में है। पाइल 1, आपका पर्सन आपको बहुत मिस कर रहा है, पुरानी बातें बहुत याद आ रही हैं, अपनी सारे कर्मा को परिवर्तित करने के लिए रेडी हो रहा है। जब आपका पर्सन अपने खुद के कर्मा को परिवर्तित करने के लिए रेडी हो रहा है तो क्या कर रहा है? 2 ऑफ पेनिकल्स, और क्या हो रहा है यहाँ पे? बैलेंस। अभी मैंने आपको बताया बैलेंस 1-2 करके बीच में जब समझते हैं हम कि जितना इधर बटखरा है उतनी ही इधर समान होगी, दोनों तभी बैलेंस में आते हैं। आर यू गेटिंग मी? तो अभी जो सीन है आपके पर्सन का कि वो बैलेंस में आना चाहता है, वो कम्युनिकेशन को अपनी इंक्रीज करके खुद को ज़्यादा अपने ऊपर महत्ता दे रहा है कि जो चीज़ें चल रही हैं या चल रही थी, जब वो किसी कनेक्शन के पीछे भाग रहा था, कोई किसी को पसंद कर रहा था जो उसकी एज से छोटी लड़की या लड़का था, ये अगर पर्सन आपका किसी पर्सन के साथ है, हो सकता है कि वो पर्सन अपने ऑफिस में बिजी है, हो सकता है वो पर्सन अपने करियर में बिजी है, तो क्या, तो ये कि आप देखो कि छोटी चीज़ में वो बिजी है, वो जो रीज़न है बहुत छोटा सा है जिसमें वो बिजी है, चाहे वो यंगर लड़का लड़की हो, चाहे वो छोटा सा ऑफिस का रीज़न हो जिसमें वो बिना किसी मदद के बिजी है बॉस, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ठीक है, अभी हम लियोनार्डो मैं लेके आऊँगी, इसके भी 3 कार्ड्स निकाले जाएंगे पूछने के लिए कि आपका पर्सन कब, कहाँ, कैसे, थर्ड पार्टी से क्या सीन चल रहा है उनका थर्ड पार्टी में, मतलब अगर वो थर्ड पार्टी में आपका पर्सन है तो क्या सीन है। 44, आपको आपकी चाहतों की हेल्प बहुत जल्दी मिलेगी, ये डिवाइनल कार्ड है। 44 नंबर, डिवाइन नंबर, वेयर यू कैन रियलाइज कि
you are with your spirit guides, you are with your angels who want to help you, करेक्ट। तो वो चाहते हैं आपको हेल्प मिले, और वो जो पर्सन जो चला गया था अब वो वफादार होके आ रहा है, डॉग। अब वो वफादारी में लौट रहा है, एंड द नंबर इज 18, दैट इज 9, इट इज नियर टू द 10। तो अब देखो यहाँ सीन क्या है, ओके। तो हो सकता है जो आपका पर्सन है, एंड अगेन इट इज 9, हो सकता है जो आपका पर्सन है वो 9 नंबर का है, ठीक है। हो सकता है ये नंबर आपके लिए 9 नंबर आपका है या 9 नंबर आपके पर्सन का है। तो इसलिए ऐसा सीन हो रहा है कि वो जो पर्सन है वो आपकी तरफ आने के लिए रेडी हो रहा है, और वो फिर से उसी वफादारी में रेडी होना चाहता है, क्योंकि उसको अब समझ में आ चुका है कि मैं कितना भी इधर से उधर घूम लूँ, मुझे जो कमिटमेंट वाला जो मोहब्बत है, कमिटमेंट वाली जो कनेक्टिविटी है, वो सबसे नहीं मिलती, वो किसी एक बंदे से, एक बंदी से मिलती है। तो ये जो कमिटमेंट जो उसको मिला था, अगेन ही इज़ रियलाइजिंग दैट फैक्ट, दिस इज अ 6 ऑफ कप्स। तो अब वो रियलाइज़ कर रहा है अपने कर्मा को चेंज करने के लिए, ही इज़ रेडी, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो अब वो इन सब चीज़ों को चेंज करने के लिए रेडी हो चुका है। तो अभी जो भी चीज़ें चल रही थी उसकी, द लवर्स एंड द प्रिंसेस ऑफ कप्स एंड ये सब जो चीज़ें चल रही थी, छोटी चीज़ों में जो बिजी हो रहा था, अब वो आराम से उसको आगे बढ़ के एक नई एनर्जी के साथ आपके साथ स्टार्ट करने के लिए रेडी हो रहा है। हाँ, अब कब आएगा? मुझे लग रहा है 8-9 महीने। 8-9 महीनों में आपकी लाइफ की हर एक चीज़ बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, इतनी नॉर्मल कि ना आपको याद होगा कि सामने वाला पर्सन किसी थर्ड पार्टी में था, और पर्सन को तो बिल्कुल याद नहीं होगा, आई एम डैम श्योर। तो मैं ट्राई करूँगी आपको कि ये देखो एक जनरल रीडिंग है, लेकिन जो आपसे रेजोनेट कर रही हैं बातें वो अपने पास रखना, और जो बातें रेजोनेट नहीं कर रही हैं वो बातें मत रखना, उसको जस्ट अवॉइड, नो नीड टू बी विद दैट थॉट। अभी हम आएंगे पाइल 2 में, और पाइल 2 क्या है? हमारा गोल्डन व्हील टैरो। तो गोल्डन व्हील टैरो में हम फिर वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप हमें बताइए कि हमारा जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हमारा पर्सन है, उसके साथ उसकी लाइफ का क्या हाल समाचार है, वो कब आएगा, कैसे आएगा, क्या चल रहा है उसकी लाइफ में। लेट्स फाइंड आउट गाइस। बहुत ज़रूरी है ये चीज़ पता करना कि एक्चुअली क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, वो कैसे चीज़ों के साथ निपटारा कर रहा है। ये बहुत ज़रूरी है, इस तरह की बातें हमें सोचना समझना कि एक्चुअली थर्ड पार्टी में उसका चल क्या रहा है। आपको जब भी ये वीडियो देखोगे, जो इसकी स्टार्टिंग में मैंने जो कुछ चीज़ें बताई हैं कि वाई थर्ड पार्टी इज़ हैपनिंग, क्यों थर्ड पार्टी होती है और किस तरह से थर्ड पार्टी से निजात मिल सकता है आपको, तो आपको बहुत वो चीज़ें हेल्प करेंगी, तो वो चीज़ ज़रूर देखिएगा। मेरे पास पहला नंबर कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स, मतलब बेचैनी की रातें। 7 ऑफ पेनिकल्स, फिर से चीज़ें शुरू करने की गुंजाइश, और अब है 6 ऑफ सॉर्ड्स, चीज़ें उथल पुथल से शांति की तरफ चीज़ें जाने का प्रयास कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका पर्सन अभी बहुत परेशान है, उसको रात में नींद भी नहीं आ रही है, कम वक्त क्या करे बेचारा, उसको बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। ये फोटो आई एम थिंकिंग लाइक ही इज स्माइलिंग बिहाइंड मी। आपको कैसा लगता है गाइस, ज़रा मुझे बताइएगा। दिस बैकग्राउंड, आई जस्ट लव दिस फोटो, और जिस दिन से मैंने इस फोटो को देखा है मैं एक मैडली लव विद दिस आर्ट, इट्स वेरी गुड। इट्स अ कंप्यूटर आर्ट, it's not a handmade painting, it's a computer art, but still it's a 3D art, so it seems like there is someone behind me. ये मुझे फील होता है जब मैं आपसे बातें करती हूँ, कभी अचानक से आंखें इधर जाती हैं तो ऐसा लगता है कि पीछे में साक्षात शिवा बैठे हुए हैं। आई लव टू बी विथ हिम ऑलवेज। चलो चौथा कार्ड निकालते हैं, एकदम मैं वो से आती हूँ। तो क्या है, किंग ऑफ कप्स, वो फिर से वो बातें लौट के आ रही हैं। पाइल 1 में भी यही सीन था कि आपका जो पर्सन है उसको कमिटमेंट का एहसास हो रहा था, और यहाँ पाइल 2 में भी वही चीज़ें हैं कि आपके साथ कनेक्टिविटी उसकी इंक्रीज़ होने के लिए वो अब उथल पुथल की चीज़ों से आपकी तरफ मुड़ना चाहता है।
9 ऑफ वॉन्ड्स, वो उस एनर्जी में था जिसके कारण आप ये देख रहे हैं वीडियो। आप बिल्कुल सही हो, उस एनर्जी में वो था कि वो अपने ही रिश्ते से भाग रहा था। यू आर करेक्ट। ओ माय गॉड, द हेरोफन अगेन। फर्स्ट पाइल में भी ये हेरोफन आया था, सेकेंड पाइल में भी ये हेरोफन आया है कि आपके पर्सन को की जो कनेक्टिविटी वाली रिलेशनशिप है, उसको कमिटमेंट वाली जो रिलेशनशिप है, उसको एहसास हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन में था। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो बता रहा है कि उसके व्यक्तित्व में चीज़ें काफ़ी चेंज हुई हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हुई हैं बॉस। उसके व्यक्तित्व में वो फिर से अपनी कमिटमेंट की तरफ आ रहा है। द लवर्स, उसमें लवर्स पाइल 1 में भी लवर्स था, तो ये लवर्स फिर से आया है। पाइल 1 में द स्प्रेड स्टार्ट विद द लवर्स एंड पाइल 2 में द लास्ट लेयर ऑफ द सेकेंड कार्ड इज लवर्स। तो उसको जो भी ऑप्शंस थे वो ऑप्शंस अब उसको नज़र नहीं आ रहे हैं। गेस नाइट ऑफ पेनिकल्स वो आएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैंने अभी टाइम भी आपको बताने का प्रॉमिस किया है। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आ रहा है आपको ऑप्शन चुनने के लिए। मतलब लाइक ही इज़ चूजिंग यू लाइक देयर कनेक्शंस एंड नाउ ही इज़ कमिंग बैक। ठीक है, अब वो फिर से आने की कोशिश कर रहे हैं आपकी तरफ, और चीज़ें जब आने की तरफ कोशिश करते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए नाइट ऑफ पेनिकल का कार्ड है, 7 ऑफ पेनिकल का ऊपर कार्ड है। चीज़ें स्लो हो रही हैं लेकिन होंगी ज़रूर। सन, वाह, ये पर्सन आपका लियो हो सकता है, 4 नंबर का पर्सन हो सकता है, 3 1 4 9 1 10। अ बिग महल है। 19 नंबर पे एक बहुत बड़ा पैलेस है, और पैलेस का मतलब होता है कि टुगेदरनेस। तो टुगेदरनेस का एहसास उसको बहुत ज़्यादा हो रहा है। 13 अगेन अ कार्ड ऑफ, मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखा रही हूँ जो चीज़ें आपको, मुझे लगता है कि पाइल 2 में जो लोग हैं वो सोल कनेक्शन में। 31 एंड 13, कैन यू सी गाइज? 31, ये यहाँ 31 है, ये देखो यहाँ 31 है और यहाँ है 13। तो 31 13 इज अ इमेज नंबर्स ऑफ 1 नंबर, 13 एंड 31। तो इसका मतलब है कि ये जो पर्सन है, जो आप लोग हैं पाइल 2 में, वो मोस्टली आई एम थिंकिंग कि यू पीपल आर सोलमेट्स। ठीक है, आप लोग सोलमेट्स हो, और आप लोगों की कनेक्टिविटी पहले तो उतनी नहीं थी, उसको समझ में भी नहीं आ रहा था, लेकिन अब उसको लग रहा है कि नहीं, ये सब जो भी हो रहा है मेरे साथ ये सही नहीं है। आई हैव टू इंक्रीज माई सेल्फ, आई हैव टू वे डाउन। अभी मुझे लाइट उसको नज़र आ रही है, और वो अपनी लाइट की तरफ जाने के लिए बेकरार है। और अब वो सोच रहा है कि अब वो टुगेदरनेस, जिस टुगेदरनेस को वो छोड़ चुका था, उसमें अब लौटने का समय आ चुका है, क्योंकि रातों में नींद नहीं आ रही है बस। और अपनी बेचैनी में उसको फील हो रहा है कि जो आप थे उसके लिए, वो फ़िलहाल तो कोई और हो नहीं सकता। यहाँ कोई पर्सन एज अ थर्ड पार्टी रिलेशनशिप मुझे नहीं लग रही है। यहाँ पे बंदे का जो दिमाग है वही उसका थर्ड पार्टी बिहेवियर है। वो बंदे के दिमाग ने उसको बहुत ज़्यादा गोल 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 घुमाया है, और वही चीज़ें जो मेंटली, जो अपने आप को वीक होते हैं, जो मेंटली नहीं कर पाते हैं, वो सोच नहीं पाते हैं, वो चीज़ें, जो चीज़ें उनको सोचनी चाहिए, तब इसका मतलब है कि जो सामने वाला पर्सन है वो एक थर्ड पार्टी रिलेशन में जा चुका है। अब ये चीज़ें हमने लैंडमार्क डेक भी निकाल लिया। अब ये है हमारा पाइल 3। पाइल 3 में है हमारे पास द राइडर डेक टैरो। आ जाओ बच्चों, आ जाओ, सब आ जाओ। तो हमारा पाइल 3 में अगर आपका पर्सन थर्ड पार्टी में है, आप पर ध्यान नहीं दे रहा है, वो उसके लाइफ में क्या हो रहा है, वो कब आएगा लौट के, कब आपको अप्रोच करेगा, तो बताएं शिवा प्लीज़ गाइड अस कि हमारा पर्सन थर्ड पार्टी से निकल के हमारे पास कब आएगा। ये जो भी पाइल चूज़ कर रहे हो, अगर आपको थर्ड पार्टी बिहेवियर में सीरियसली बहुत दिक्कत में हो, तो इस वीडियो का स्टार्टिंग जो है
स्टार्टिंग में मैंने बताया है कि कैसे आप थर्ड पार्टी को दूर कर सकते हो एनर्जेटिकली, हाउ यू गेट अवे थर्ड पार्टी बिहेवियर। तो हम पूछ रहे हैं कि क्या सीन चल रहा है हमारे साथ, हमारे पर्सन के साथ। जजमेंट, पर्सन जजमेंट में तब जाता है जब उसको फील होता है कि ही इज़ डूइंग करप्ट, ही इज़ अ करप्ट पर्सन। जब करप्शन उसको फील होती है कि नहीं मैं गलत कर रहा हूँ यार, ये जो कर रहा हूँ ये गलत कर रहा हूँ, इस तरह मुझे नहीं करना चाहिए, तब उस पर्सन को लगता है कि नहीं, द एम्पावर, द एम्पर। ये अगेन फायर साइन है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन एक बहुत बड़े डिसीजन लेने की तरफ जा रहे हैं ऑफिशियली। बहुत 4 ऑफ पेंटिकल्स मगिंग बिहेवियर में है। देखो डिसीजन वो लेना चाहते हैं लेकिन ठहर गए हैं, दे आर स्टैगनेंट, एनर्जी स्टैगनेंट है। कहाँ तक एनर्जी जा रही है ये मुझे नहीं पता है, बट एनर्जी इज स्टैगनेंट। ये जो पीछे मेरी बैकग्राउंड है उसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी हूँ गाइस, की बगल में एक चलती हुई रोड है, मैं कैसे रोकूँ। देखो लॉकडाउन है फिर भी पैपू चल रहा है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट के नीचे मुझे 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है। पर्सन को फील आ चुका है कि जो उसने गलतियाँ की हैं उसे कोई माफ़ी नहीं है, लेकिन अब उस चीज़ को ठीक करने के लिए वो आगे बढ़ना चाहता है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, कोई न्यूज़ आ सकती है छोटी सी, यंगर है ये एनर्जी, तो छोटी सी एनर्जी है तो छोटा सा कुछ लाइक हाय फ़ोन कॉल, कुछ भी ऐसा है जो आपसे कनेक्ट होने के लिए ये पर्सन कर सकता है। जो थर्ड पार्टी बिहेवियर में आपको छोड़ के था, तो ही कैन राइट बैक टू यू टू से हाई टू यू, जस्ट ए स्मॉल जेस्चर। 4 ऑफ सॉर्ड्स, वो लगातार हीलिंग में है, वो पर्सन लगातार उसको हीलिंग चाहिए एंड ही रिक्वायर्ड हीलिंग एक्चुअली, क्योंकि जब बैलेंस की कमी होती है तब थर्ड पार्टी आती है, और थर्ड पार्टी जब आती है और थर्ड पार्टी से निकलने के लिए अगर कोई चीज़ सबसे बड़ी चाहिए तो वो है हीलिंग। ये पर्सन बहुत ही कंफ्यूज है लेकिन अवेकनिंग इसकी हो चुकी है और इसके लिए ये हैंगमैन पोजीशन में आ चुका है। ही इज़ कम्प्लीटली इन अवेकन सिचुएशन नाउ, ही अवेकन्ड नाउ, ही गेट टू नो कि उससे क्या गलती हुई है। इसीलिए इस स्प्रेड का पहला कार्ड था जजमेंट। ये है किंग ऑफ पेनिकल्स। ये पर्सन फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ग्रो होना चाहता था, अब तो इतना है कि उसके पास 7 ऑफ कप्स है। 7 ऑफ कप्स जो है वो अगेन अ कार्ड ऑफ चॉइस, करेक्ट। तो अब जब कार्ड ऑफ चॉइस में आ चुका है ये पर्सन, तो ये पर्सन अभी भी उसको फील हो रहा है कि नहीं मुझे थोड़ा टाइम लेना चाहिए, क्योंकि देखो 4 ऑफ सॉर्ड्स है, उसके ऊपर 4 ऑफ पेनिकल्स है, 4 ऑफ पेनिकल, 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स, फिर एम्परर, पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ पेनिकल्स, फिर जजमेंट, 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड द हैंगमैन। इसका मतलब है कि एनर्जी क्या हो रही है कि जो पर्सन है वो उसको समझ में आ रहा है कि ही डिड मिस्टेक, लेकिन वो कब आएगा कैसे आएगा इस बात के लिए अगर हम आगे बढ़ें तो हमें ऐसे नंबर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं कि 1 साल भी लग सकता है। सीरियसली इसमें 1 साल भी लग सकता है। 6 महीने से 1 साल का वक्त आपको लग सकता है इस पर्सन को लौट के आने में, क्योंकि ये पर्सन अभी भी कंफ्यूज है, कंफ्यूजन में है। 7 ऑफ कप्स, कंफ्यूजन भी है, चॉइसेस भी हैं, तो लाइक अभी भी इसके पास उसको लगता है कि आई थिंक वो कुछ और किसी और जगह को ट्राई कर सकता है। ओह माय गॉड, 17 नंबर। शेल्टर की खोज में, दे वॉन्ट टू मेक अ शेल्टर, शेल्टर नहीं मिल पा रहा है। 26 अ बुक, नॉलेज तो हो गई है, अवेकनिंग तो हो गई है, ये बात तो मुझे अभी पता चल चुकी थी द हैंगमैन से। अगेन अ 8 नंबर, 7 1 8 2 6 8 एंड 7 3 10 एंड दिस इज़ अ वॉच। आप इसको डिवाइन टाइमिंग बोल सकते हो। अभी टाइम लगेगा, 6 महीने से साल भर आराम से लगने का की गुंजाइश है। अब इससे क्या ज़्यादा टाइम लगेगा ये मुझे नहीं पता है। फ़िलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 6 महीने से 12 महीने का टाइम, मतलब 6 महीने से 1 साल का टाइम लगना मुझे अवश्यंभावी लग रहा है। लाइक 1 साल तक तो अभी ये बहुत ज़्यादा
रहने वाला है। ये अभी बैलेंस में आने में इसको काफ़ी टाइम लगेगा। अवेकनिंग हो चुकी है, उस अवेकनिंग को स्थिर होने में, स्टेबल होने में भी इसको काफ़ी टाइम लगेगा। तो जस्ट उसको टाइम दीजिए, ही विल कम बैक, बट लेकिन उसको टाइम चाहिए खुद की हीलिंग करने के लिए, खुद की एनर्जी को पहचानने के लिए, खुद की अवेकनिंग को जानने के लिए, अपनी स्टेबिलिटी में आने के लिए। यू नो, इतनी सारी चीज़ें जब एक साथ चल रही होती हैं तो इट विल टेक टाइम, करेक्ट। तो आपको ये टाइम जो मिलेगा वो बहुत छोटा सा मिलेगा, लेकिन टाइम मिलेगा। 8 महीने मुझे 2 बार दिखाई दे रहे हैं, 8 से 10 महीने कभी मैं बोल सकती हूँ, लेकिन मुझे 12 महीने दिख रहे हैं, 12 महीने भी दिखा मुझे। तो मुझे लगता है 6 महीने से साल भर की चीज़ें हो सकती हैं। ये था पाइल 3। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपने व्यूज़ अधिक से अधिक बढ़ाने की कोशिश कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि बहुत ज़्यादा लोगों को मैं जा पा रही हूँ बहुत लोगों के पास, उनको एक अच्छे संख्या में मैं हेल्प कर पा रही हूँ। क्योंकि अगर आप व्यूज़ मुझे दे के मुझे नहीं बताएंगे कि आप लोग हेल्प हो रहे हैं, आप लोगों को हेल्प मिल रहा है, तो मेरे काम में प्रगति थोड़ी धीरे धीरे हो सकती है। तो आपके जो व्यूज़ हैं वो मुझे प्रगति के लिए चाहिए। तो प्लीज़ एटलीस्ट गिव मी अ व्यूज़, ताकि मैं समझूं कि हाँ, अधिक से अधिक लोगों को मेरे काम से संतुष्टि भी मिल रही है और हेल्प तो मिल ही रही है। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो के भी क्या पॉइंट्स चाहिए, क्या सब्जेक्ट होने चाहिए, ये आप मुझे सजेस्ट ओपनली कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर। शुभमस्तु, शुभमस्तु, शुभमस्तु।